हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। और आपका आज जो हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो आपके लिए यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट पेपर करा रहे हैं, जो आज का आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, जो कि इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। खान सर का जो बुक है, ठीक है, यूपी होमगार्ड के लिए, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसका 2 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है और आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है आपका। ठीक है, तीसरा प्रैक्टिस सेट ये आपका कर लेंगे। इसके बाद से हमको इसमें 20 प्रैक्टिस सेट करना है, जिसमें से आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट आज का रहने वाला है। ठीक है, आगे आपका हम 2 से 3 आपका एक साथ कराने वाले हैं, 4, 5 और 6, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। कम से कम टाइम में हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका 20 प्रैक्टिस सेट अगर कर लेते हैं तो आपका 90% तक आपका क्वेश्चन, 80% तक आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं आपका अगले क्वेश्चन से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो नगरीय क्षेत्रों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और करेंगे कि आप अपने साइड से भी इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, कि आप देखेंगे कि 100 में से आपका जो कितना क्वेश्चन आपके साइड से सही हो रहा है। ठीक है, जो आपका सही हो जाएगा उससे एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप देख लेंगे कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो नहीं होगा वो आप में बता रहे हैं, तो आपको याद भी होता रहेगा। ठीक है, तो आगे आपको रिवीजन बस उतने का ही करना पड़ेगा जितना आपको नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा पहले का। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, तो ये आपका हो जाएगा पहले का बी। ठीक है, बिना लाइसेंस या रिकॉर्ड्स के चलने वाली आर्थिक गतिविधियों को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य कहा जाता है। ठीक है, मतलब होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। आपका यहाँ पे है, स्मार्ट सिटी के तहत भारत सरकार ने कितने शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी के तहत मिशन के साथ कितने शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है, ये आप लोग बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा 100 शहरों को जो किया है, उसने चयन किया है उसको विकसित करने का स्मार्ट सिटी के उद्देश्य से। तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस आर्थिक गतिविधियों को, ठीक है, किस आर्थिक गतिविधि को द्वितीय क्षेत्र के रूप में नगरीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि प्रथम क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्र होता है, उसके बाद तृतीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है द्वितीय क्षेत्र के रूप में नगरीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है, वो कौन सा है। तो द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या आता है, तो आप लोग जानते हैं विनिर्माण का आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन आता है विनिर्माण निर्माण का, वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो ये आपका बैंकिंग आता है जो सेवा करता है। ठीक है, प्रथम क्षेत्र में प्राथमिक में आता है कृषि आता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, चौथा क्वेश्चन है हमारा, वो है मानवाधिकारों की पहली पीढ़ी के मुख्य रूप से कौन से अधिकार शामिल हैं। तो कौन से अधिकार शामिल है पहली पीढ़ी के अनुसार, तो चौथे का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नागरिक और राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है मानवाधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति, तो पाँचवें का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अभी आपने इसको बताया था। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका, काला पानी क्षेत्र और लीपुलेख दर्रा को लेकर भारत का सीमा विवाद किस देश के साथ है। तो सीमा विवाद किस देश के साथ हो जाएगा आपका, काला पानी क्षेत्र और लीपुलेख दर्रा को लेकर। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, वो आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है, छठे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत द्वारा किस देश में चाबहार बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। तो चाबहार बंदरगाह किस देश में विकसित किया जा रहा है, तो ये आपका सातवें का आपका सही हो जाएगा, वो आपका ईरान में किया गया। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका किस समूह का हिस्सा है। तो ये भारत जापान ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जो है वो किस देश के समूह हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो आठवें का हो जाएगा वो आपका क्वेड के हैं, क्वेड के। ठीक है, जिसमें 4 देश होते हैं। ठीक है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, ये क्वेड के हिस्सा है।
ठीक है। 9वां आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, आईटी नियम 2021 के अनुसार प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थ को शिकायत निवारण के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। तो कौन सा अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है, तो इसका आपका आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा नोडल अधिकारी भी हो जाएगा, अनुपालन अधिकारी, शिकायत अधिकारी, यानी उपरोक्त सभी है। ठीक है, 9वें का आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संदर्भ में मध्यवर्ती शब्द का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है मध्यवर्ती शब्द का। तो 10वें का आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे वह प्लेटफॉर्म जो उपयोगकर्ता जनित सामग्री को होस्ट करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था बताना है आपको। तो दिल्ली का पहला सुल्तान आप लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की। तो नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, ये आप लोग बताइए। तो नाइट्रोजन का जो खोज किया था वो आपने किया था डेनियल रदरफोर्ड ने। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अभी तक देखा है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें वीडियो को। ठीक है, आगे देखते हैं आपका व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। तो व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, ये आप लोग को बताना है। तो 13 नंबर का जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा बी, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तब यहाँ पे व्यापार घाटा हो जाता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो कुश्ती का पारंपरिक रूप का नाम बताना है, तो कौन सा वो पारंपरिक रूप नाम है उत्तर प्रदेश का। तो 14 नंबर का आंसर सही हो जाएगा वो आपका कुश्ती या पहलवानी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखते हैं किस संस्थान में रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक के रूप में रिपोर्ट जारी की है। तो शीर्षक से रिपोर्ट जारी किसने किया है, तो इसका जो आंसर किसने किया है, तो ये आपका किया है FAO ने। ठीक है, FAO ने किया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो किसने किया था ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता। तो ये आपका सही हो जाएगा, वो 16 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने किया था। 17 नंबर का बताना है, इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है। तो IGTV का जो पूर्ण रूप होता है वो आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इंस्टाग्राम टेलीविज़न। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो किस आयोग ने किस संवैधानिक संशोधन में दिया गया था। तो 18 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 102वां संवैधानिक संशोधन में हुआ था। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसके प्रथम जो राज्यपाल थे उन्हें बताना है कौन थे। 19 नंबर का आंसर है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा सर होरमा सरजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर सही है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है। तो वैधानिक संबंधों से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। तो 20 नंबर का जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 245 से 255 तक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, पैन का पूर्ण रूप क्या है। तो पैन का पूर्ण रूप क्या होगा बताइए आप लोग। तो पैन का जो पूर्ण रूप होता है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है अस्थायी खाता संख्या। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत में GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या है। तो GST मॉडल में कितनी संरचनाओं की संख्या है बताइए आप लोग। तो इसका जो आपका संरचनाओं की संख्या है वो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो WTO के वर्तमान महानिदेशक हैं वो आपका कौन है। तो ये आपका हो जाएंगे नगोजी अंकोजो इवेला, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं वो नगोजी ओकोंजा इवेला हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है। तो ये कौन सा GST सामान्य पोर्टल है आपका।
तो यहाँ पे आप बताएंगे जीएसटी का जो सामान्य पोर्टल है वो आपका 24 नंबर का आंसर सही हो जाएगा www.gst.government.in, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ब्लू माउंटेन किस पर्वत को कहा जाता है? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, और नीलगिरी को कहा जाता है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूदा विषयों में से एक है? तो राज्य सूची में मौजूदा विषयों में से एक है, वो कौन सी सूची है? तो ये आपका हो जाएगा 26 का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। पुलिस जो है राज्य सूची में आता है, बीमा जो है केंद्र सूची में आता है, जनगणना केंद्र में आता है, अंतर्राज्य संगरोध केंद्र में आता है, ये आप याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? तो मानवाधिकार दिवस 2020 का जो विषय था वो आपका था यहाँ पे बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत के लिए अंतर्निर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? तो किसने किया था अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा? तो 28 नंबर का आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्त कौन निर्धारित करता है? ठीक है, तो कौन निर्धारित करता है? अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा का शर्तें। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका 29 का हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं संघ लोक सेवा का अध्यक्ष। ठीक है। 30 रहेगा, रेरा शब्द का पूर्ण रूप है। तो रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो रेरा का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था ये आपको बताना है, उपन्यास जो है प्रसिद्ध। तो 31 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मारिया पुंजो ने लिखा था। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो एल्बिडो किससे प्रभावित होता है पृथ्वी का? तो 32 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। तो 32 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा पृथ्वी की सतह की प्रकृति से। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं आपका यहाँ पे, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी बताइए आप लोग। तो डीएनए का जो संरचना खोजा गया था, जो आपका ऐसा देखते हैं आपका डीएनए जो होता है, ठीक है, ये जो आपका होता है ये डीएनए की संरचना है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये जो खोजा गया था वो आपका खोजा गया था किसके द्वारा? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो कौन सा बैंक है जो भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो ये आपका 34 नंबर का आंसर किसने किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था, ये आप याद रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? ठीक है, तो किस में है? तो ये आपका हो जाएगा 35 नंबर का आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा फिशिंग में, धोखा देना शामिल है। 36 नंबर है, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के उत्तरवर्ती में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो जो 36 का आपका आंसर सही हो जाएगा वो आप लोग जानते हैं यहाँ पे 2015 में हुआ था। ठीक है, जो योजना आयोग था उसको नीति आयोग में बदल दिया गया था। तो वो कब बदला गया था? तो वो आपका 2015 में बदला गया था नीति आयोग में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग जानते हैं इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं, यानी प्रधानमंत्री, ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना, उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है बताएंगे आप। तो 37 नंबर का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो आपका एक बार केवल किया गया है, वो आपका जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे।
38 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश की स्थापना 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए की गई थी। यानी किसकी स्थापना किया गया था 2014 में, तो ये बताना है हमें। तो 38 का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका डिजिटल नेशंस का स्थापना किया गया था। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय कृषि मंत्री जो थे वो कौन थे उस समय? तो ये आपके थे नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीन का कारण बनता है? यानी कौन से विटामिन से रतौंधी होता है, आप लोग बताइए। तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए के कारण। ठीक है, रतौंधी होता है। सी के कारण क्या होता है? तो स्कर्वी होता है। डी के कारण होता है आपका, विटामिन डी के कारण जो त्वचा रोग होता है, रिकेटस हो जाता है। और ई के कारण होता है सूखा रोग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे आते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। आगे देखते हैं, 42 नंबर है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी बताना है आपको। तो जर्मनी का राजधानी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे बर्लिन। ठीक है, ये आपका जो कैनबरा है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये आपका जो है वो आपका है ऑस्ट्रिया का। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे वो है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था। तो जो ट्रोजन वायरस था वो कितने सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था? तो ये आपका हो जाएगा 43 नंबर का, वो आपका सही हो जाएगा आंसर यहाँ पे डी, रैंसम। ठीक है, रैंसम ट्रोजन वायरस था। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो जो सुपर कॉन्टिनेंट है उसका महाद्वीप का कौन सा नाम है? तो 44 नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वालवारा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 45 नंबर है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो कौन सा संगठन है? तो ये आप लोग बताएंगे। तो 45 का आप लोग जानते हैं वो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, जो दुनिया को ऋण प्रदान करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है जो नायलॉन द्वारा प्रस्थापित किया जाता है? तो उसे किसे जाना जाता है गोल्डन फाइबर? तो ये आपका हो जाएगा जूट। ठीक है, 47 नंबर है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो किस वर्ष जोड़ा गया था, आप लोग बताना है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, तब ये आपका जोड़ा गया था उस समय। और ये आपका जो है आपका किस में है? तो ये 51A में जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल 51 जो ए है उसमें जोड़ा गया है कर्तव्य। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे आता है 48 नंबर क्वेश्चन है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा डैश में घटित हुई थी? तो जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा घटित हुई थी वो कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका हुआ था आपका यहाँ पे भोपाल में। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो आपका वही है, तो याद रखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसमें 15% कर दिया गया था लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के मंत्रिपरिषद का आकार? तो ये आपका 49 नंबर का जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 91वां संशोधन हुआ था जो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 49 नंबर कंप्लीट हुआ। 50 क्वेश्चन देखते हैं आपका। 50वां है आपका, PIL पर आधारित है। PIL किस पर आधारित है? तो PIL जो है वो आपका किस पर आधारित है? तो 50 नंबर का आपका जानते हैं, ये आपका हो जाएगा सामाजिक इंजीनियरिंग पे आधारित है। ये UPSI का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ठीक है,
51 नंबर क्वेश्चन है, वेदों में मानव अधिकारों को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया था। तो वेदों में मानव अधिकारों को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया था, किस अवधारणा से? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा समानता। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो कौन सा मुख्य रूप से संबंधित है यहाँ पे? तो 53 का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। ठीक है। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1336 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था हरिहर और बुक्का के नामक द्वारा किया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? तो ग्राम पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल हो जाता है वो आपका कितने साल का हो जाता है? तो 5 साल का होता है। ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल में सूचकांक में कौन सा देश 2020 के अनुसार देश शीर्ष पे है? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आइसलैंड है। ठीक है। 58 नंबर है, नैदांतिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान सामान्य तापमान क्या है? तो जो औसत सामान्य तापमान होता है वो आपका कितना होता है? तो ये आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं 59 नंबर, भारत ने वर्ष डैश में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो कब हस्ताक्षर किया था, किस वर्ष? तो ये आपका हुआ था, वो आपका 1980 में हुआ था। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के तहत कटौती योग्य है? यानी किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम यानी टैक्सेशन किस में 1961 के तहत किस में है कटौती का योग्य है? तो जो दान पे कटौती होता है वो आपका होता है 80G के तहत। ठीक है, धारा 80G के तहत। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या, तो मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या कितनी है? तो 10 मिलियन से अधिक है। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे किस भारतीय योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो ये आपको बताना है। तो कौन सी योजना है? तो 62 नंबर का जो हो जाएगा वो आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, जिसमें 3000 प्रति माह 60 सालों के बाद प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दिया जाएगा पेंशन के रूप में। अब देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। अभी अगर आपने वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो को पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपका जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आपके नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, जिससे एक भी आपका वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये टाइम जो है आप लोग के लिए गोल्डन टाइम है आपके पास। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहें करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि यही टाइम है जो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना टाइम आपके पास है उतना ज़्यादा आप कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका 63 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा C.S. लुइस द्वारा। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो कौन सी स्थिति कहलाती है? जन्म या प्रवासन के माध्यम से। तो ये आपका 64 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका B हो जाएगा, शून्य जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, यानी 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बताना है आपको। तो क्या है? तो 65 नंबर का आंसर बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है।
66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो कुंभ मेला त्यौहार किस स्थान पर मनाया जाता है? तो 66 का आपका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, हरिद्वार। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? तो उच्च न्यायालयों को शक्ति कौन सा संविधान द्वारा, अनुच्छेद द्वारा किया जाता है उच्च न्यायालय में, यानी जो हाई कोर्ट में किया जाता है, ठीक है, वो किस में किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दर्ज की जाती है, ये दोनों बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उच्च न्यायालय पूछा है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे अनुच्छेद 226 यानी हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये 226 हो जाएगा। ठीक है, यानी 226 के अनुसार हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट पूछ दे तो सुप्रीम कोर्ट में आपका 32 के तहत जा सकते हैं। ठीक है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जेपी नारायण ने। 69 नंबर क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में पेश किया गया था। तो किस वर्ष में पेश किया गया था? तो ये आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे कब किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति होगी, यानी कैसी प्रकृति होगी जिसे हम साइबर अश्लीलता के कारण बताएंगे। तो इसमें जो आपका 70 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, उसमें आपका माना जाता है, यहाँ पे एक बार हम बता देते हैं, ये आपका माना जाएगा आपको किसको किसको। तो ये आपका जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वो कामुक हो। ठीक है, ये सही है। सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती हो, ये भी सही है। सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की कम संभावना है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, बट ये दोनों कंफर्म है, इसलिए हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो कौन सा ओजोन परत संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? तो 71 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा, हो जाएगा डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है बताएंगे आप लोग? तो 72 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। 73 नंबर क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इससे किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 5 मार्च को। ओके, आगे देखते हैं आपका 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है बताना है यहाँ पे। तो ये आपका 74 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये आपका BR कृष्ण अय्यर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी बताना है, तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा आपका ढाका। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं को जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आप बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 76 नंबर का ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? ठीक है, तो किस संगठन का नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये आप लोग को बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 77 नंबर का, वो आपका किसका नारा है? तो ये है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। ठीक है, NSG का। 78 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता IPC की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध यानी राजद्रोह को परिभाषित करती है? तो राजद्रोह को कौन सी धारा परिभाषित करती है? तो 78 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 124 का ए। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, 79 नंबर है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन सी संगठन द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 79 नंबर का, वो आपका हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो कौन सा सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है बताना है। तो ये आपका हो जाएगा जो 80 नंबर, तो 80 नंबर का हो जाएगा ये लक्षद्वीप, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 81 नंबर है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो वित्तीय आपातकाल आप लोग जानते हैं जो घोषित करने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है। ये आपके राष्ट्रपति के बाद वित्तीय आपातकाल घोषित करने का हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो क्या पता लगा सकते हैं बताएंगे आप। तो 82 नंबर का जो सही हो जाएगा वो आपका चैटी पीपुल, ठीक है, चैटी पीपुल पता लगा सकते हैं। 83 नंबर है, ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश कौन बना है। ठीक है, ट्रेकोमा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को रूप से समाप्त कर दिया है, तो कौन सा देश बना है 26वां। तो 83 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सी, फीजी। 84 नंबर देखते हैं आपका, 84 नंबर है, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए 2 उन्नत गश्ती नौकाओं ICGS अजीत और ICGS अपराजित का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है। तो कौन सा शिपयार्ड है जो किया है आपका तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो ये आपका 84 का आंसर बताएंगे आप। तो 84 का जो हो जाएगा वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2025 की रैंकिंग के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना किस देश की है। तो कौन सी देश की है वायुसेना सबसे शक्तिशाली, तो ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे भारत की, ठीक है। 85 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर है आपका यहाँ पे, सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियन 2025 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है आपका यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए ऑप्शन है अवनी लखेरा, अपूर्वी चंदेला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे पद्मजया शेखावत, ठीक। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 87 नंबर है, बहरीन में मानामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते। तो कुल कितने पदक जीते थे बहरीन के मनामा में, तो ये आपका हो जाएगा 87 नंबर का, वो आपका हो जाएगा बी, 48 पदक जीते थे, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, एपीडा द्वारा यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई पहली हवाई खेप में किन GI टैग वाले उत्पादों को कर्नाटक और तमिलनाडु में भेजा गया था। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में कब भेजा गया था, तो 88 का जो आपका सही हो जाएगा वो आपको बताना है। तो ये आपको भेजा गया था इंडी नींबू और पुलिया कुंडी नींबू, ये आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर है आपका यहाँ पे, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का कौन सा संस्करण सितंबर अक्टूबर 2025 में आयोजित किया गया। तो कौन सा संस्करण किया गया था, तो 89 का, तो ये आपका सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सी, यानी 8वां, ठीक है। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, खगोलविदों द्वारा हाल ही में खोजे गए उस सुपर अर्थ ग्रह का क्या नाम है जहाँ जीवन की संभावना है। तो जहाँ जीवन की संभावना है उसका क्या नाम है, कौन सा ऐसा खगोल सुपर अर्थ खोजा गया है। तो 90 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, GJ251c, ये आपका खोजा गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो लास्ट का हमारा जो बचा हुआ है वो आपका 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन जो बचा हुआ है। इसमें हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो किस क्षेत्र में पाया जाता है कोयला, तो यहाँ पे आपका जो पाया जाता है वो सिंगरौली क्षेत्र में ज़्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है। तो जो यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, तो वो आपका ललितपुर में किया गया है, ठीक है। तो ललितपुर यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा।
93 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठुमरी गायन शैली को कथक में शामिल करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है ठुमरी गायन शैली को कथक में शामिल करने का श्रेय, बताएंगे आप। तो 93 का आपका सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बिंदादिन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? यानी भातखंडे जो संगीत संस्थान था लखनऊ को, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला उसको? तो इसका आंसर बताएंगे आप। तो ये आपका मिला था 2001 में। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हॉकी के जादूगर के नाम से विश्व प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, जो हॉकी के जादूगर कहा जाते हैं, तो उनका किस जिले में हुआ था जन्म? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का जन्म याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश का नवीनतम 18वां मंडल कौन सा है? नवीनतम जो 18वां मंडल है वो कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ये आपका हो जाएगा, वो आपका है अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ जो है 18वां मंडल है नवीनतम। 97 नंबर है, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स UPSTF का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था UPSTF का गठन? तो ये आपका हो जाएगा B, 1998 में किया गया। ठीक है, 98 का आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन से हैं? तो 98 का आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर व बलरामपुर। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका 99 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वह है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं घर घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना की शुरुआत की थी? तो कौन सी योजना का शुरुआत किया था घर घर पहुंचाने के लिए बैंकिंग सुविधाएं? तो ये आपका 99 नंबर का आंसर हो जाएगा, वो था BC सखी योजना। ठीक है, यानी जो BC सखी योजना था वो आपका स्टार्ट किया गया था घर घर संविधान पहुँचा, मतलब बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का, वो आपका है प्रैक्टिस सेट का, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? यानी जो चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें मुख्य रूप से कौन से जीव पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा घड़ियाल, मगर और डॉल्फिन, ये पाए जाते हैं चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया आपका यहाँ पे तीसरा पार्ट जो है, थर्ड पार्ट जो है आपका, वो आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आप लोग कमेंट में हमें ये भी बताएंगे कि आप लोग का कितना स्कोर रहा आपका इस प्रैक्टिस सेट में, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग एक बार अपने साइड से भी इसमें आप करते रहेंगे। ठीक है, तो कमेंट में बताएंगे और वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक भी कर दें, और चैनल को एक बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो में हम आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट करते रहिए, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो आपको पेपर में, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।